पे मांगा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तेहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। अब देखिए दूल्हा बाबू के हवाले से पैगाम है, बिल्कुल छोटा है, आपका जलसा मुकम्मल मुख्तसर हो गया है। खाती पास हो गया, दुम फंसी हुई है, एक धक्के में इंशाल्लाह पास हो गई। 7 दिन हाथ रही इंशाल्लाह, फजर के बाद 7 दिन हाथ रही इंशाल्लाह। ये देखिए फंस गए, फजर के बाद कहाँ आपका जलसा रहेगा, जरा ध्यान रखिएगा। देखिए दूल्हा बाबू को पहली नसीहत, दुल्हन से रिश्ता हमेशा के लिए रहेगा अगर 3 बात पर दूल्हा अमल कर ले। पहली बात यह है कि जब शादी हो जाए तो निगाह की हिफाजत करे, दूसरी औरत को ना देखे, वरना शैतान दूसरी औरत को हूर बना देगा और अपनी बीवी को चुड़ैल बना देगा। अपनी निगाह की हिफाजत। दूल्हा का दूसरा काम मुकद्दर पर छोड़ दे, यही बीवी मेरे मुकद्दर में थी, इसी को जिंदगी भर निभाना। तीसरी नसीहत है, बीवी से कोई उम्मीद ना रखे, वो उम्मीद पर उतर जाए तो ठीक, उम्मीद पर ना उतरे तो भी ठीक, अल्लाह से उम्मीद रखे। 2 बात पर ध्यान देना चाहिए दूल्हा को, रिश्ता हमेशा बाकी रहेगा। औरत हमारे हाथ में कैद है, जो हाथ में कैद होता है उसकी इज्जत की जाती है। जैसे गाय है, वो दूध दे रही है तो उसको चारा वक्त पर खिलाया जाता है, उसको वक्त पर पानी खिलाया जाता है। ये औरत हमारे हाथ में कैद है, बेबस है, इसलिए इसकी कदर करनी चाहिए। दूसरी वजह, ये जो औरत है ये मुसलमान है, अल्लाह के यहाँ कौन मकबूल है कौन मरदूद है किसी को खबर नहीं है। दुल्हा को 2 बात पर अमल करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि मेरी बीवी मेरे लिए क्या क्या कर रही है। बीवी उसके लिए खाना पकाती है, एक दिन पका करके दिखाए, समझ में आ जाएगा, ससुर से भेंट हो जाएगी। खाना पकाना आसान नहीं है, बीवी मोहब्बत में उसको पका करके खिला रही है। दूसरा एहसान याद रखे बीवी का, उसके बच्चे का पखाना काट रही है, उसके बच्चे का पेशाब हो रही है, खुद बच्चे को सूखे में सुलाती है, रात भर गीले में सोती है। इस एहसान को याद रखे तो कभी ताल्लुक खराब ना हो। तीसरी बात को याद रखे, बच्चे का भी कपड़ा धो रही है, शौहर का भी कपड़ा धो रही है, पूरे खानदान का कपड़ा धो रही है, धोबन हो गई, बाप ने रानी बना करके भेजा था। इस एहसान को अगर याद रखे कभी झगड़ा नहीं होगा। घर छोड़ करके चला गया, घर से वापस आया तो घर को उसी हाल में पाया, ये चपरासन बन करके घर की हिफाजत करती रही। इस एहसान को अगर याद रखे कभी झगड़ा नहीं। याद रखिए 4 बातों पर आप अमल कर लीजिए, आपका मसला हल हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। सबसे पहली चीज, जब बीवी से कोई शिकायत हो तो गुस्से की हालत में सवाल नहीं करना, जब गुस्सा ठंडा हो जाए तब बीवी से पूछना। दूसरी बात पर अमल करना, जब बहन शिकायत करे भाभी की तो सवाल नहीं करना, सवाल नाम पकड़ करके नहीं करना, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, लोगों को क्या हुआ कैसा कर लिया, लोगों को क्या हुआ कैसा नहीं किया, इस तरह सवाल कीजिए, उस तरह नहीं। तीसरी बात, जो सवाल है वही कीजिए, उसके बाप का ऐब मत निकालिए, उसके खानदान का ऐब मत निकालिए, मसला बिगड़ जाएगा, मसला हल नहीं होगा। चौथी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, किसी के सामने बीवी से सवाल मत कीजिएगा, प्राइवेट में कीजिएगा। अगर किसी के सामने सवाल जवाब शुरू कीजिएगा
वो दूसरे के सामने जलील हो जाएगी और पूरी दुनिया के सामने आपको जलील कर देगी। अब आइए मैं आखिरी नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, दूल्हा बाबू के हवाले से सुना रहा हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह दोनों की जोड़ी को सलामत रखे, इस निकाह के आगाज को भी कबूल करे, इसके अंजाम को भी कबूल करे, दोनों को सुकून नसीब फरमाए, दोनों को नेक साले औलाद अता फरमाए। ध्यान दीजिए, अल्लाह के रसूल ने दूल्हा बाबू से कहा, देखो अगर तुम्हारी शादी होती तो तुमसे कहा जाता कि शादी के बाद तुमको अपने बाप का घर छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम शादी ही नहीं करते। लेकिन कुर्बान जाओ उस लड़की के ऊपर जो शादी करके अपना घर भी छोड़ दिया, अपने माँ बाप को भी भूल गई, तुम्हारे यहाँ कुर्बान हो गई। इसके इस इंसान को याद करना भूलना नहीं। ध्यान दीजिएगा, अल्लाह के रसूल ने नसीहत किया, कितनी प्यारी नसीहत किया। 4 नसीहत किया, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। दूल्हा से कहा कि अपनी बीवी को सीधा मत करना, दूल्हा से कहा बीवी के चेहरे पर मत मारना, दूल्हा से कहा बीवी को बुरा भला मत कहना, दूल्हा से कहा कि बीवी से नफरत मत करना, दूल्हा से कहा बीवी से ऐसे मोहब्बत करो जैसे बच्चे से मोहब्बत करते हो, बीवी के साथ अच्छा सलूक करोगे खुदा के करीब हो जाओगे, बीवी के साथ बुरा सलूक करोगे खुदा तुम्हें पकड़ लेगा। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। 2 मिसाल आप लोग सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। थक गए हैं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत लोग जल्दी से झटक लिए कि ताकि रात के उजाले में पता ना चले।